कहानी शुरू होती है पेंसिल्वेनिया के रीडिंग इलाके में, जहाँ एक छोटा बच्चा रहता था। उसके पास खेलने के लिए ना कोई टीम थी, ना ही कोई दोस्त, लेकिन उसके पास था एक जुनून, चीजें इकट्ठा करने का। किंडरगार्टन से ही रिचर्ड ने चट्टाने, सिक्के और जीवाश्म जमा करना शुरू किया। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब उसकी नजर तितलियों पर पड़ी। दूसरी क्लास तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने घर के आसपास की सभी 25 प्रजातियों को पकड़ लिया था। उसे लगा कि अब खेल खत्म हो गया, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जब रिचर्ड को लगा कि अब और तितलियां नहीं बची, तब उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने रिचर्ड की नींद उड़ा दी। कैसे नन्ही तितलियां हजारों मील उड़कर मध्य अमेरिका जाती हैं। किताब के अंत में एक चुनौती थी, तितलियों को टैग करना। डॉक्टर अर्कहार्ट ने पाठकों से मदद मांगी थी। रिचर्ड ने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बेसमेंट को एक लैब बना लिया। वहाँ हजारों तितलियां पल रही थीं, लेकिन सस्पेंस ये था कि क्या वे कभी वापस मिलेंगी। सालों की मेहनत के बाद सिर्फ 2 तितलियां वापस मिली, वो भी घर के पास ही। जब रिचर्ड 7वीं क्लास में एक साइंस मेले में गए, उन्होंने मेंढक की कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप से दिखाया, लेकिन वे हार गए। वहां उन्हें समझ आया कि साइंस कोई सजावट नहीं है, बल्कि असली प्रयोग है। यहीं से एक वैज्ञानिक का असली जन्म हुआ। हाई स्कूल में रिचर्ड के सामने एक नई पहेली आई। मोनार्क तितली के शरीर पर वे 12 सोने के धब्बे क्यों हैं? दुनिया को लगता था कि वे सिर्फ सजावट के लिए हैं, लेकिन रिचर्ड को यकीन नहीं था। उन्होंने एक यंत्र बनाया और साबित किया कि वे धब्बे एक हार्मोन निकालते हैं, जिसके बिना तितली कभी बड़ी नहीं हो सकती। इस खोज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला दी। असली धमाका तब हुआ जब रिचर्ड हार्वर्ड में पढ़ रहे थे। हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीरें देखते हुए उन्हें एक यूरेका वाला आइडिया आया। उन्होंने वो पहेली सुलझा ली जिसे पूरी दुनिया खोज रही थी। कोशिका यानी सेल अपने डीएनए को कैसे पढ़ती है। उन्होंने बताया कि डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो हमारी हर चीज को कंट्रोल करता है। उन्होंने अपने दोस्त जेम्स वोंग के साथ मिलकर पूरी रात मॉडल बनाए और ये थ्योरी दुनिया को समझाई। रिचर्ड सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं थे, वे एक चैंपियन डिबेटर, शानदार तैराक और फोटोग्राफर भी थे। उनके टीचर श्री वेहरर ने उनके दिमाग को नए विचारों के लिए खोला। अंत में कहानी हमें बताती है कि एक वैज्ञानिक बनने के लिए 3 चीजों का केमिकल लोचा चाहिए: तेज दिमाग, जिज्ञासा, सही वजह के लिए जीतने की जिद। रिचर्ड एब्राइट ने साबित कर दिया कि एक तितली पकड़ने वाला बच्चा भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकता है।